नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत जागरण न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की, जो देश, राज्य और विशेष रूप से गुरुग्राम व पटौदी से जुड़ी हैं। गुरुग्राम की सड़कों पर सुविधाओं का हाल अक्सर सवालों के घेरे में रहा है और आज की दो बड़ी खबरें इसी से संबंधित हैं। एक और द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली के पहले ही दिन जनता को जाम का सामना करना पड़ा, तो दूसरी ओर दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर टोल दरें बढ़ा दी गईं, जबकि मूलभूत सुविधाएं नदारद हैं। इसके अलावा एक बेहद चौंकाने वाली खबर है, जहां एक नाबालिग ने अपने सहपाठी को गोली मार दी। गुरुग्राम की सड़कों पर डबल अटैक, जाम और बढ़ी टोल दरें। चलिए रुख करते हैं पहली खबर एक की तरफ, जो द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ी है। एनबीटी न्यूज गुरुग्राम की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को टोल वसूली शुरू होते ही पहले ही दिन दिल्ली हरियाणा बॉर्डर स्थित बिजवासन टोल प्लाजा पर भारी जाम लग गया। वाहनों की लंबी कतारें लगीं और नाराज लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए एनएचएआई से शिकायत की। अधिकारियों ने भले ही तकनीकी गड़बड़ी और जल्द सुधार का आश्वासन दिया है, लेकिन यात्रियों की परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि खिड़की दौला टोल शिफ्ट न होने के कारण यात्रियों को अब बिजवासन और खिड़की दौला दोनों टोल से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे सफर का वक्त पहले से कहीं ज्यादा लग रहा है। अब रुक करते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से संबंधित है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट और जागरण पड़ताल से पता चलता है कि देश की इस लाइफलाइन पर एक बार फिर टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। निजी कारों के लिए अब 80 रुपए की जगह 95 रुपए देने होंगे, जबकि एक्सप्रेसवे की हालत दयनीय है। जागरण पड़ताल के मुताबिक सालाना 200 करोड़ रुपए का राजस्व आने के बावजूद 40 से अधिक जगह रेलिंग टूटी है। अधिकतर स्ट्रीट लाइटें रात में बंद रहती हैं और मुख्य मार्ग से लेकर सर्विस लेन तक जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। पूर्व तकनीकी सलाहकार जेएस सुहाग ने टोल दर में इस बढ़ोतरी को लाखों लोगों के साथ अन्याय बताया है, क्योंकि सुरक्षा और सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गुरुग्राम में दुस्साहस, लाइसेंसी पिस्टल से क्लासमेट को मारी गोली। चलिए रुख करते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो गुरुग्राम से आई एक बेहद चिंताजनक घटना है। एनबीटी रिपोर्ट के अनुसार मिलेनियम सिटी के सेक्टर 45 में शनिवार रात एक नाबालिग छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से अपने ही क्लासमेट को गोली मार दी, जो उसकी गर्दन में फंस गई। घायल छात्र का इलाज मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा है। पीड़ित छात्र की मां की शिकायत पर पुलिस ने 2 नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया है। पुलिस जांच में पता चला कि ये वारदात 2 महीने पहले हुए झगड़े की रंजिश का नतीजा है। गोली चलाने वाले छात्र के पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं और उन पर पिस्टल को लापरवाही से घर में रखने के मामले में कार्रवाई संभव है। राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अपराध व दुर्घटनाएं। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। गुजरात एटीएस ने तेलंगाना के एक डॉक्टर समेत 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये खबर इसलिए गंभीर है क्योंकि ये तीनों आतंकी संगठन आईएसकेपी से जुड़े हैं और गिरफ्तार डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद घातक जहर रिसिन तैयार करने की साजिश रच रहा था। इन आतंकियों ने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में कई संवेदनशील स्थानों की रेकी भी की थी। 2 अन्य संदिग्ध उत्तर प्रदेश के शामली और लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। चलिए अब रुख करते हैं अगली बेहद दुखद खबर की तरफ, जो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक बेहद अमानवीय घटना की खबर है, जहां जलालपुर के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे तेजाब पिला दिया गया। परिवार इलाज के लिए भटक रहा है। लखनऊ के एक अस्पताल में ऑपरेशन के लिए 8 लाख रुपए मांगे जाने के बाद परिजन बेटी को वापस हमीरपुर ले आए। पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। चलिए अब रुख करते हैं पटौदी की खबरों की तरफ, जहां 2 महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। पहला, अवैध शराब की तस्करी पर कार्रवाई। पटौदी के भोड़ाकलां गांव स्थित वीआरएल लॉजिस्टिक कंपनी में पुलिस ने दिल्ली से गुजरात भेजे जा रहे एक पार्सल में जांच के दौरान 240 बोतल अवैध शराब बरामद की है। कंपनी मैनेजर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये शराब विभिन्न ब्रांड की थी, जिसे एक नग में छिपाकर एसएस स्टिकर के नाम से भेजा जा रहा था। और अब पटौदी की दूसरी खबर की तरफ। एनबीटी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बिलासपुर थाना क्षेत्र के बिनौला फ्लाईओवर के पास शुक्रवार शाम एक सड़क हादसे में मजदूर फूल सिंह की मौत हो गई। वो अपने बेटे के साथ बिलासपुर से पैदल घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आए एक तेज रफ्तार कैंटर ने उन्हें टक्कर मारकर सड़क किनारे नाले में गिरा दिया। जैसा कि हम जानते हैं, पटौदी के बिलासपुर चौक और आसपास के इलाकों में आए दिन हादसे होते रहते हैं और ये दुखद घटना एक बार फिर उस क्षेत्र में यातायात सुरक्षा और लापरवाह ड्राइविंग पर गंभीर सवाल खड़े करती है। चलिए अब रुख करते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। मानेसर से खबर है कि अहीर समाज फिल्म 120 बहादुर में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाए जाने के विरोध में 22 नवंबर को एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। गुरुग्राम से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और समाज से जुड़ी इन खबरों पर भारत जागरण न्यूज की नजर बनी रहेगी।
देखते रहें भारत जागरण न्यूज।